नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, बात करते हैं आज के पंचांग की। आज दिनांक है 7 अप्रैल 2022। विक्रम संवत 2079 चल रहा है। चैत्र मास है, शुक्ल पक्ष चल रहा है, ऋतु वसंत है और आज की तिथि षष्ठी यानी छठी तिथि है और वार है गुरुवार। नक्षत्र की बात करें तो मृगशिरा नक्षत्र रात को 10:41 तक रहेगा, फिर आद्रा नक्षत्र आ जाएगा। योग आज सौभाग्य है जो कि सुबह सुबह 9:30 तक रहने वाला है, उसके बाद में शोभन योग आ जाएगा। करण की बात करें तो सुबह 7:17 तक कौलव, उसके बाद तैतिल शाम 8:34 तक रहेगा। सूर्योदय का समय आज 6:05 सुबह का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:42 का है। आज की चंद्र राशि वृषभ सुबह 9:41 तक, उसके बाद मिथुन राशि आ जाएगी। आज का राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक है, जिसे टालकर कोई शुभ कार्य या कोई लंबी यात्रा करनी चाहिए। अभिजित मुहूर्त आज का 11:58 से 12:48 तक है। दिन में लेकिन 4 बार दुष्ट मुहूर्त आएंगे जिन्हें पूरी तरीके से टालना है। सुबह सुबह 10:17, फिर 11:07, फिर दोपहर में 3:20 और 4:10। इन चारों मुहूर्त को आप पूरी तरीके से टालें। आज का दिशा शूल दक्षिण दिशा में, जिन्हें भी इस दिशा में यात्रा करनी ही है तो वो परिहार करके यात्रा करें। इसका परिहार कुछ इस प्रकार है कि थोड़ा सा दही या जीरा खाकर पहले 5 कदम पीछे चलें, भगवान श्री राम का अपने हृदय में ध्यान करें और फिर उस दिशा में आगे बढ़ें। दर्शकों, ये था आज का पंचांग और अब हम बात करते हैं आज के नवरात्र की, आज के नवरात्र के पूजन व नवरात्र संबंधित उपायों की। तो आज नवरात्रि की साधना में यात्रा का छठा पड़ाव है, जिसमें साधक की चेतना भूमध्य यानी कि आज्ञा चक्र में स्थित हो जाती है। इस छठे सोपान की अधिष्ठात्री देवी माँ कात्यायनी है। माँ कात्यायनी कात्यायन ऋषि के घर पे बेटी के रूप में जन्म लिया था, इसी के चलते इन देवी का नाम कात्यायनी पड़ा। माँ कात्यायनी को शत्रु और संकटों से मुक्त करा देने वाली माना गया है। कहा जाता है कि देवी ने ही असुरों से देवताओं की रक्षा की थी। माता ने महिषासुर का वध किया और उसके बाद शुंभ और निशुंभ का भी वध किया था। सिर्फ यही नहीं, सभी नवग्रहों को उनकी कैद से यानी दैत्यों की कैद से छुड़वा कर भगवती ने मुक्त किया था। दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए ब्रजमंडल की यानी कि मथुरा वृंदावन के आसपास का जो ब्रजमंडल है, वहाँ की गोपियों ने इन्हीं भगवती कात्यायनी का पूजन और साधना यमुना जी के तट पर की थी। और यही माता कात्यायनी कालांतर में ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में पूजित हुई। दुर्गा सप्तशती के अनुसार माता भगवती ही महासरस्वती, कौशिकी, अंबिका और चंडिका है। दर्शकों, ज्योतिष की दृष्टि से भी देवी का ये विशेष स्वरूप बृहस्पति ग्रह को नियंत्रित करता है। माँ कात्यायनी की पूजा से बृहस्पति के सभी दुष्प्रभाव, अगर जन्मपत्री में बृहस्पति कमज़ोर है या पाप पीड़ित है, निर्बल है, दूषित है, तो वो सारे दुष्प्रभाव दूर हो जाते हैं और कुंडली में बृहस्पति प्रबल हो जाता है, जिससे आपको ज्ञान, बुद्धि, स्वास्थ्य, साथ साथ संसार का सुख और अध्यात्म का आनंद, दोनों चीज़ें मिलने लग जाती हैं। दर्शकों, 9 औषधियों में 9 प्रकार की औषधियों का 9 दुर्गाओं का अधिकार रहता है और माँ कात्यायनी का अधिकार माचिका, जिसको मोइया भी कहते हैं, इस औषधि पर होता है। ये विशेषकर कफ संबंधित समस्याओं से या फेफड़ों संबंधित समस्याओं को ठीक करने के काम आती है। दर्शकों, माता का ध्यान, भगवती कात्यायनी का ध्यान कुछ इस प्रकार किया जाता है। चंद्रहासोज्वल करा शार्दूल वाहना कात्यायनी शुभम दद्या देवी दानव घातिनी, इस प्रकार से ध्यान कर और आप माता का पूजन आरंभ करें। भगवती कात्यायनी की पूजा से सबसे पहले आप कलश देवता और भगवान गणेश जी का विधिवत पूजन करें। उसके बाद में भगवान गणेश जी को फल फूल रोली चंदन अर्पित करें और फिर सबसे पहले इन्हीं को भोग लगाएं। गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम करनी चाहिए। उसके बाद में उनको पान सुपारी भेंट करें और आचमन कराएं। उसके बाद में कलश देवता के पूजन के साथ नवग्रह षोडश मातृकाओं का भी पूजन करें और इन सब के बाद में माँ भगवती कात्यायनी की विधिवत पूजा करें। इसमें आप इस ध्यान मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस ध्यान मंत्र को आप ध्यान से समझिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम भूर्भुवः स्वः कात्यायनी इहा गच्छ इहा तिष्ठ कात्यायने नमः कात्यायनीयम आव्यामी स्थापयामी नमः
पाद्यादिभिः पूजनम विधाय ओम सुखानंद करी शांताम सर्वदेव नमस्कृताम सर्वभूतात्मिकाम देवी शांभवीम पूजाम्यहम। इस प्रकार से ध्यान मंत्र से इनका आह्वान कर भगवती को पंचामृत से स्नान कराएं। फिर उन्हें फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर, पान, सुपारी आदि वस्तुएं अर्पित करें, प्रसाद चढ़ाएं और फिर माता कात्यायनी की पूजा करें, जिसके लिए ये मंत्र जाप आप 27, 54, 108 बार कर सकते हैं। अधिक करना चाहें तो इसकी 11 माला कीजिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम क्रीम कात्यायनी क्रीम नमः। इस मंत्र का जाप करने के बाद में अंत में घी और कपूर से देवी की आरती करें और क्षमा प्रार्थना कर दंडवत प्रणाम करें। दर्शकों, नवरात्रि के इस दिन देवी के पूजन में मधु यानी शहद का बहुत विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन प्रसाद के रूप में शहद का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। शिक्षा प्राप्ति के क्षेत्र में जो प्रयासरत है, ऐसे छात्र, ऐसे भक्त को माता कात्यायनी की उपासना अवश्य ही करनी चाहिए। छात्रों को इस दिन माता कात्यायनी के पूजन के उपरांत एक सजल नारियल यानी कि पानी से भरा नारियल भगवान शिव के मंदिर में अर्पित करना चाहिए। इससे उनके शिक्षा में आ रहे हर प्रकार के व्यवधान खत्म होंगे और बहुत ही बड़ी सफलता उन्हें प्राप्त होगी। ऐसे ही दर्शकों, यदि किसी व्यक्ति को हमेशा भय बना रहता है, डर लगा रहता है, जरा जरा सी बात पे दिल बैठने लगता है, साथ ही वो कोई निर्णय नहीं ले पाता है, कॉन्फिडेंस नहीं आता है, तो व्यक्ति को इस छठे नवरात्र के दिन एक छोटा सा उपाय इस प्रकार करना चाहिए कि शुद्ध होकर, नहा धोकर घी का दीपक जलाएं और माँ दुर्गा के एक विशिष्ट मंत्र, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इसकी एक माला, और फिर एम ह्रीम क्लीम कात्यायनी नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप सुबह और शाम करें। इसके बाद रात्रि में सोते समय आप एक भोजपत्र पे इस मंत्र को अष्टगंध से अनार की कलम द्वारा लिखें और अपने सिरहाने रख लें और सुबह इसे शिवालय में जाकर और भगवान शिव जी के पास रखाएं। इतना सा करने पर आपको भय से छुटकारा मिल जाएगा। हृदय बैठ जाने की जो समस्या थी, भीड़ को देखकर स्टेज का जो फियर होता है या लोगों से बातचीत करने में झिझक होती है, वो सब खत्म हो जाएगा। ऐसे दर्शकों, जिन विवाह योग्य कन्याओं को उचित प्रस्ताव नहीं आ रहे हैं, योग्य वर प्राप्त नहीं हो रहे हैं, या होती होती जो बात है वो टूट जाती है, होती होती रिश्ता तय होने वाला होता है, कोई अड़चन आ जाती है, तो ऐसे में इस दिन का व्रत माता कात्यायनी के नाम से आप रखें और शाम को गोधूली बेला में पीले वस्त्र आप पहने और पीला प्रसाद भगवती को अर्पित करें, केले का भोग लगाएं और हल्दी की 3 गांठ माता कात्यायनी के इस मंत्र का जाप करते हुए रख दें। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुते देवी पतिम में कुरुते नमः। इस मंत्र का नित्य 1 माला का जाप आप करती रहें, बहुत शीघ्र आपको मनोनुकूल वर मिल जाएगा। इस पूजन के उपरांत जो वो 3 हल्दी की गांठें आपने रखी थी भगवती के सामने, उन 3 हल्दी गांठों को उस कन्या को अपने पास ही रखना है। उसको अपने सामान के साथ रख लें, पर्स में रख लें, हमेशा अपने साथ रखें। बहुत जल्दी आपको योग्य वर इससे प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही यदि विवाह योग्य कन्याएं इस मंत्र की 1 माला नित्य जाप करती रहती हैं तो भी शीघ्र विवाह उनका तय हो जाता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इसके साथ साथ यदि विवाह योग्य कन्याएं एक और मंत्र है जिसकी 1 माला नित्य जाप करती रहती हैं तो बहुत शीघ्र उनका विवाह तय हो जाता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। वो मंत्र इस प्रकार है, ओम देवेंद्राणी नमस्तुभ्यम देवेंद्र प्रिय भामिनी विवाहम भाग्यम आरोग्यम शीघ्रम लाभम च देहि में। इस मंत्र की 1 माला कम से कम, अधिक आपकी क्षमता के अनुसार करें, बहुत अच्छा रिश्ता तय होता है, बहुत अच्छा आपको वर प्राप्त होता है। दर्शकों, आज के इस विशेष सिद्धिदायक दिन में कुछ छोटे छोटे विशेष उपाय भी किए जाएं तो बहुत सी समस्याओं से आप बाहर निकल सकते हैं। जैसे कि यदि आप पर कर्जा बढ़ता जा रहा है और धन आगमन उतना नहीं हो पाता कि जिससे कि कर्जे से मुक्ति पाई जा सके, तो आज आप एक छोटा सा उपाय करें। आपको करना सिर्फ इतना सा है कि 11 कमल गट्टे सुबह सुबह 9:38 से 10:15 के बीच, समय का ध्यान रखिएगा, 9:38 से 10:15 के बीच गुलाब के इत्र में उन 11 कमल गट्टों को भिगो के रखें और माँ लक्ष्मी के सामने रख दें और फिर 51 माला श्रीम बीजाक्षर की आप करें, यानी श्रीम श्रीम इस प्रकार से जाप करें 51 माला का। ऐसा करना है आपको 3 दिन तक लगातार। चौथे दिन इन कमल गट्टों को एक लाल वस्त्र में आप बांधें और अपने धन स्थान पर रख दें। दर्शकों, निश्चित मान के चलें आपके कर्जे का निवारण उसी दिन से शुरू हो जाएगा। आगे से आगे आय के स्रोत खुलने लगेंगे, आय की संभावनाएं बढ़ने लगेगी, आप बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति में पहुंचने लगेंगे। ऐसे ही दर्शकों, जिन अविवाहित कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा है
तो आज एक अमोघ उपाय आप कर सकती हैं और इस समस्या से निजात पा सकती हैं। आपको करना सिर्फ इतना है कि अपने हाथ से बने 11 बेसन के लड्डू और साथ में 11 घी के दीपक और एक सहरे पे लगने वाली कलंगी, जो एक सहरे पे कलगी लगती है, वो लेकर विष्णु भगवान के मंदिर जाएं। वहाँ भगवान को लड्डुओं का भोग लगा दें जो आपने बनाए हैं, बेसन के 11 लड्डू, और 11 दीपक उन्हें जला दें। और उनमें से एक दीपक ऐसा हो जो लंबे समय तक चले, यानी 1-2 घंटे तक वो जलता रहना चाहिए, और फिर वो कलगी भगवान विष्णु को अर्पित कर दें। बहुत छोटा सा उपाय है, लेकिन इस उपाय से निश्चित रूप से आपको योग्यतम वर की प्राप्ति होगी और बहुत जल्दी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज की नवरात्र की पूजन पद्धति और आज किए जाने वाले विशेष उपाय। इन उपायों को करके आप लाभ उठाएं और भगवती कात्यायनी आप सबको बहुत सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। इस मंगल कामना के साथ भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आज आप सभी को सुबह की राम राम। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आई हूं भाग्यम के इस खास सेगमेंट में, जहां पर हर रोज हम जानते हैं टैरोट कार्ड के जरिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, और हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। और कौन सी रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी, इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 11, तो 1 और 1 को जोड़ेंगे तो जो नंबर आएगा 2, वो आपका मूलांक रहेगा, तो नंबर 2 की आपको रीडिंग रेजोनेट करेगी। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं हमारे आज के एपिसोड की। आज का दिन है 7 अप्रैल 2022 और दिन है गुरुवार। जानते हैं कैसा रहने वाला है मूलांक 1 के लिए आज का दिन। और आज जो हम रीडिंग कर रहे हैं वो एंजल एंसेस्टर कार्ड से कर रहे हैं, यानी कि जो हमारे पूर्वज हैं वो हमारे बारे में क्या कह रहे हैं और हमारे एंजल्स हमें क्या गाइड कर रहे हैं, हम जानते हैं मूलांक 1 के लिए कैसा रहेगा 7 अप्रैल 2022 का दिन। 7 अप्रैल 2022 और हमारे एंजल्स कह रहे हैं व्हाइट विच बी द लाइट। इसका मतलब ये है, आपको कहा जा रहा है, देखिए आप एक तो मूलांक 1 है, मूलांक 1 जो होता है वो सूर्य का अंक होता है, सूर्य अपने आप में चमकता है और सबको रोशनी देता है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आज आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, आपके ज़िंदगी में आज आपके लाइफ में कितनी ही वर्स्ट परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन आपको जो है वो रोशनी बनाए रखनी है अपनी, और साथ ही साथ दूसरों को इंस्पायर भी करते रहना है। जो भी परिस्थितियां हमारी लाइफ में आती हैं, उत्पन्न होती हैं, कहीं ना कहीं वो हमको बेहतरीन बनाने के लिए होती हैं। तो आज आपको जो है एक लाइट की तरह काम करना है, खुद भी अपने आप को इंस्पायर रखना है और साथ ही साथ अपने परिवार को और अपने आसपास के माहौल को भी। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए क्या बता रहे हैं हमारे एंजल्स और हमारे एंसेस्टर्स क्या बता रहे हैं। मूलांक 2 के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, यानी कि 7 अप्रैल 2022 मूलांक 2 के लिए कैसा रहने वाला है, और आंसर है ब्रोकन एरो, यानी कि एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस। आपको कहा जा रहा है कि आज आपके लिए ज़िंदगी में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है शांति। अपनी शांति को भंग मत होने दीजिए। इसका अर्थ यह है कि आज आपके आसपास का जो वातावरण है कहीं ना कहीं तनावपूर्ण हो सकता है, तो अपने आप को पूरी तरह से शांत रखें। और ख़ास तौर पर स्पेशली जो आपके लिए कहा जा रहा है वो है कि ओमकार मेडिटेशन डेफिनेटली करें, ये आपको शांति देगा, पीस देगा। और साथ ही साथ रात के समय थोड़ा सा समय जो है चंद्रमा के नीचे ज़रूर बिताएं, चंद्रमा की ऊर्जाओं को ग्रहण करें। आपका दिन शुभ हो। कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, हमारे एंजल्स हमारे एंसेस्टर्स क्या गाइड कर रहे हैं मूलांक 3 के लिए कैसा रहेगा 7 अप्रैल 2022 का दिन। और कहा जा रहा है, द्राविड का कार्ड आया है, होल्ड द स्पेस। आपसे कहा जा रहा है कि आज आपको अपने हर काम में दृढ़ता लेकर आनी है, आपको दृढ़ बने रहना है। किसी भी प्रकार की परिस्थिति से आप बाहर निकल सकते हैं केवल और केवल तब जब आप अपने दृढ़ रहेंगे, अपने स्थान पर बने रहेंगे, अपने आप को बिल्कुल भी डावाडोल नहीं होने देंगे। तो आज कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा की घड़ी है, जहां पर आपको अपने आप को मजबूत रखना अत्यंत आवश्यक है। डोंट वरी, आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनकी कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी हुई है। मूलांक 4 के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, हमारे एंजल्स हमारे एंसेस्टर्स क्या बता रहे हैं।
मूलांक 4 के लिए कैसा रहेगा 7 अप्रैल 2022 का दिन। और हमें गाइडेंस आई है वाइज वन ग्रो विद इन द करंट सिचुएशन। कहा जा रहा है कि जिस परिस्थिति में आप अभी हैं हो सकता है कि वो आपके मन मुताबिक ना हो। यदि आप जॉब में हैं तो हो सकता है कि आप जो आप जॉब कर रहे हैं, जो कार्य आप कर रहे हैं, आपको वो अच्छा नहीं लग रहा है, कहीं ना कहीं बोर्डम आ रही है। लेकिन कहा जा रहा है कि आपको अभी समय नहीं है किसी भी चीज़ को बदलने का, बल्कि इसी परिस्थिति में आपको सफलता मिलेगी आने वाले टाइम में। तो आप बिल्कुल भी इस परिस्थिति से हटे नहीं। यदि हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि पति पत्नी के बीच में या प्रेमी प्रेमिका के बीच में किसी प्रकार की अनबन हो जाती है। तो कहा जा रहा है कि कोई भी बड़ा नकारात्मक कदम जो है उठाने से बचें और इसी परिस्थिति में अपने आप को ग्रो कराने का प्रयास करें। आपका दिन शुभ हो। मूलांक 5 के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, हमारे एंजल एंसेस्टर्स हमें बताएं। आज का दिन यानी कि 7 अप्रैल 2022 कैसा रहेगा मूलांक 5 के लिए। और हमें गाइडेंस आ रही है स्काई फादर, ट्रस्ट इन द अननोन। कहीं ना कहीं आपको देखिए, सबसे पहले मैं रेमेडी बता रही हूँ, आपको आज महादेव की उपासना करनी है। स्काई फादर मतलब शिव की ऊर्जा, महादेव की ऊर्जा। और ये कहा जा रहा है कि आज आप महादेव की उपासना करें जिससे कि आपके जो कार्य हैं वो निर्विघ्न आगे बढ़ें। और कहा जा रहा है परमात्मा पर भरोसा रखें। कहीं ना कहीं आपका जो कॉन्फिडेंस है वो आज लूज़ होगा, कॉन्फिडेंस कम रहेगा। तो किसी भी प्रकार से अपना जो कॉन्फिडेंस है उसे कम ना होने दें, क्योंकि वही आपकी सफलता में आपको सहायक होगा। यदि आपके कॉन्फिडेंस को आपने डाउन कर लिया तो आपके कार्य जो हैं वो बनते बनते भी बिगड़ सकते हैं। तो इसके लिए महादेव की उपासना करें और परमात्मा पर भरोसा रखें। दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। मूलांक 6 के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, यानी कि 7 अप्रैल 2022 मूलांक 6 के लिए कैसा रहेगा। हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें क्या बता रहे हैं। गाइडेंस है ओरेकल, वेट फॉर द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आपके जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होने वाली है आज। यदि आप व्यापारी हैं तो अपने व्यापारिक जो भी आपके कार्य हैं, आपके प्रतिष्ठान हैं, उनके विषय में एक महत्वपूर्ण जानकारी आज आपको प्राप्त होगी। कोई इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पर आपको साइन करना पड़ सकता है, या किसी प्रकार का यदि कोर्ट कचहरी का कोई मामला है तो वहाँ पर भी आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी आने वाले समय में। यदि आप जो है अपने बच्चों के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको एक इम्पॉर्टेंट जानकारी प्राप्त होगी जिस भी परिवार के साथ आप अपना संबंध जोड़ रहे हैं। आपका दिन शुभ हो। मूलांक 7 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 7 अप्रैल 2022 मूलांक 7 के लिए कैसा रहेगा। अपने एंजल्स और अपने एंसेस्टर्स से हम जानते हैं और हमें गाइडेंस आ रही है मूलांक 7 के लिए सेज, बी डिवोटेड एंड कमिटेड। इसका मतलब ये है कि यदि आप जो है किसी रिलेशनशिप में हैं तो आपको डिवोटेड होने की आवश्यकता है उस रिलेशनशिप के सक्सेस होने के लिए। देखिए, कोई भी चीज़, यदि आप व्यापारी हैं, यदि आप स्टूडेंट हैं, जब तक आप कमिटमेंट नहीं रखेंगे अपने कार्य के साथ, जब तक आप पूरी ईमानदारी के साथ इन्वॉल्व नहीं होंगे अपने कार्य में, तब तक सफलता मिलने की जो उम्मीद होती है वो कम होती है। तो ये जो कार्ड है आज जो आपको गाइड किया जा रहा है कि पूरी तरह से कमिटेड रहिए। अपनी जो ऊर्जाएं हैं उसको आप बर्बाद मत कीजिए, किसी प्रकार से वेस्ट मत कीजिए, बल्कि अपने आप को फोकस रखिए जो आपको प्राप्त करना है। तो आज का दिन आपका शुभ हो। मूलांक 8 के लिए कैसा रहेगा हमारा आज का दिन, यानी कि 7 अप्रैल 2022 हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें क्या गाइड कर रहे हैं मूलांक 8 के लिए। और कहा जा रहा है शैमन, ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस। कहीं ना कहीं आप अपनी ज़िंदगी में जो भी कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको कोई आगे का मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है मैं ये कार्य करूं कि ना करूं, कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है और आपको लगता है कि अरे इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं इतनी मेहनत से ये काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ और इसका जो है कोई रिजल्ट ना हो। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपके जो एंजल्स हैं,
आपके जो गार्डियंस हैं, आपके जो पूर्वज हैं, वो बहुत ही वो बहुत ही पावरफुल हैं और उनकी पूरी कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी हुई है। वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि ब्रह्मांड की जो एनर्जीज हैं वो आज आपके सपोर्ट में है। तो जो भी आप कार्य करना चाहते हैं, बेधड़क उस कार्य में आप आगे बढ़ जाइए, क्योंकि ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। एक काम आप करिएगा आज जरूर से कि जो भी कार्य की आप शुरुआत करेंगे उससे पहले अपने पूर्वजों को, पितरों को, अपने गार्डियंस को याद करके 11 रुपए